नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1983 की, नॉर्थ लंदन के क्रैनली गार्डन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की। वहाँ ना एक आम सी लगने वाली परेशानी थी कि नालियाँ धीरे चल रही हैं। हाँ, बहुत आम सी बात लगती है सुनने में। बिल्कुल, पर जब इसकी जांच हुई ना तो एक ऐसा भयानक सच सामने आया, मतलब जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अच्छा। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये जानकारी बैडमैश आइकॉन यूट्यूब चैनल के वीडियो मिस्ट्री अपार्टमेंट नंबर 23 डेनिस नील्सन फोके पर आधारित है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी बंद नाली ने एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश किया। तो हुआ ये कि अपार्टमेंट के लोग शिकायत कर रहे थे काफी टाइम से कि नालियां धीरे चल रही हैं। मकान मालिक पहले तो टालता रहा, कहता रहा पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा होता है। पर फिर बात बढ़ गई। हाँ, आखिरकार उन्हें प्लम्बर बुलाना ही पड़ा होगा। हाँ। 8 फरवरी 1983 की शाम को माइक नाम का एक प्लम्बर आया। काफी तजुर्बेकार था वो। अच्छा। माइक ने पीछे जाकर सीवेज होल खोला, टॉर्च जलाई, देखा तो वही आम कचरा था, बाल, कागज, नैपकिन वगैरह, जो नॉर्मली मिलता है। हाँ, लेकिन उसके साथ ही ना कुछ अजीब सी चीज थी, नरम सी, और उसमें कुछ सख्त टुकड़े महसूस हो रहे थे, जैसे हड्डियां। क्या हड्डियां सीवेज में? हाँ, माइक को लगा कि शायद मांस है, पर ऐसा मांस उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नाली में नहीं देखा था। जाहिर है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब एक प्लम्बर जिसने ना जाने क्या क्या देखा और नालियों में, उसके लिए भी ये नई और परेशान करने वाली चीज थी। बिल्कुल। तो रात हो गई थी, रोशनी भी कम थी। माइक ने सोचा कि ठीक है, कल सुबह सुपरवाइजर के साथ आकर देखता हूँ। ठीक है। लेकिन अगली सुबह जब वो दोनों वापस आए तो हैरान रह गए। क्यों, क्या हुआ? वो जो रुकावट थी ना, वो गायब थी। किसी ने रात में ही उसे साफ कर दिया था, एकदम रहस्यमयी तरीके से। अरे, ये तो और भी अजीब है। हाँ, इसी बीच ना किसी पड़ोसी ने मजाक में कहा भी, अरे लगता है यहाँ लोग चिकन खाते कम है, फ्लश ज्यादा करते हैं। हाँ, मतलब मजाक में टालने की कोशिश। हाँ, पर माइक बहुत सीरियस था। उसने कहा कि भाई मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, और उसका ये कहना कहीं न कहीं इशारा कर रहा था कि मामला गंभीर है। सही बात है, उसकी गट फीलिंग कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो माइक और सुपरवाइजर ने फिर क्या किया, एक एक करके सारे अपार्टमेंट्स की पाइपलाइन चेक की। अच्छा। सब साफ थी, बिल्कुल साफ, सिवाय एक के, अपार्टमेंट नंबर 23। अपार्टमेंट 23? हाँ, वहां पाइप में फिर से वही मांस जैसा अजीब सा पदार्थ फंसा हुआ मिला। ओह, तो मतलब शक उसी घर पे गया सीधा। हाँ, अब माइक और सुपरवाइजर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारे बस का नहीं है। सही किया उन्होंने। मकान मालिक भी घर आ गया, उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, उन्होंने वो सैंपल लिया और जांच के लिए लैब भेज दिया। और फिर इंतजार शुरू हुआ लैब रिपोर्ट का। हाँ, कुछ दिन लगे, और जब रिपोर्ट आई तो मतलब सबके होश उड़ गए। क्या था रिपोर्ट में? रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि वो मांस इंसान का था, और खास तौर पे किसी की गर्दन का टुकड़ा। ओह माय गॉड। इंसान का मांस नाली में। जी, ये कंफर्म हो गया था। इसके बाद तो पुलिस तुरंत हरकत में आई होगी। बिल्कुल। लैब रिपोर्ट मिलते ही पुलिस सीधा अपार्टमेंट 23 पहुंची। दरवाजा खटखटाया। और किसने खोला दरवाजा? जैसे ही दरवाजा खुला ना, अंदर से एक भयानक सड़ी हुई बदबू का भपका बाहर आया, और सामने खड़ा था एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, करीब 35-40 साल का, डेनिस नील्सन। डेनिस नील्सन? हाँ, पुलिस ने सीधे बताया कि भाई आपकी ड्रेनेज पाइप से इंसानी अवशेष मिले हैं। नील्सन का क्या रिएक्शन था? वो पहले तो थोड़ा चौंका, फिर गोलमोल बातें करने लगा, टालने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और पूछा कि बाकी का शरीर कहाँ है, तो वो एकदम शांत हो गया। शांत? मतलब? हाँ, एकदम शांत। और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और बेडरूम की अलमारी की तरफ इशारा किया। अलमारी की तरफ? और कहा, 2 प्लास्टिक बैग्स में। हे भगवान! और इतना ही नहीं, फिर उसने छत की तरफ इशारा किया और बोला, ऊपर खून है और शायद 15 या 20 लाशें। 15 या 20? क्या कह रहा था वो? मतलब होश में था वो? बिल्कुल होश में और एकदम शांत। पुलिस वाले भी हैरान रह गए होंगे ये सुनकर। जाहिर है। और फिर क्या हुआ? और फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। नील्सन ने खुद कहा कि वो पुलिस स्टेशन चलना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है। खुद कहा उसने? हाँ, और पुलिस की गाड़ी में बैठकर रास्ते में वो कथित तौर पर खुश था, हंस रहा था। हंस रहा था? हाँ,
और पुलिस वालों से कह रहा था कि गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी पहुंचकर अपना मन हल्का करना है। यकीन नहीं होता, ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुलिस स्टेशन में उसने फिर एक एक करके सब उगलना शुरू किया। उसने बताया कि पहली हत्या उसने 1978 में की थी, एक 14 साल के लड़के की, स्टीफन होम्स। 14 साल का लड़का क्यों? मकसद क्या था? मकसद बहुत अजीब था, अकेलापन। वो कहता था कि उसे डर लगता था कि लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए वो उन्हें मार देता था ताकि वो हमेशा उसके पास रहें। ये कैसी सोच है? गला घोंटकर या पानी में डुबोकर मारता था। और मारने के बाद लाशों का क्या करता था? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। वो लाशों को नहलाता था, उन्हें कपड़े पहनाता था। क्या? हाँ, उनसे बातें करता था, कभी कभी उनके मुंह में सिगरेट लगा देता था या उनके साथ सो भी जाता था। ओह, ये सुनना भी मुश्किल है। लाशों को वो घर में ही छुपा कर रखता था, फर्श के नीचे जो खाली जगह होती है ना, वहां, अलमारी में, बिस्तर के नीचे। अपने ही घर में लाशों के साथ? हाँ? और जब उसका मन करता वो उन्हें निकालता, उनके साथ वक्त बिताता, जैसे वो जिंदा हों। ये उसके अकेलेपन और उसकी मतलब पूरी तरह से बिगड़ी हुई मानसिकता का सबूत था। अविश्वसनीय। लेकिन जाहिर है, लाशें सड़ने लगी, बदबू फैलने लगी, तो उसे उनसे छुटकारा पाना था। तो उसने उन्हें हाँ, उसने लाशों के टुकड़े करने शुरू किए और उन्हें टॉयलेट में फ्लश करने लगा या फिर ड्रेन पाइप में बहाने लगा। और इसी वजह से वो नाली ब्लॉक हुई थी। बिल्कुल, उसी की ये हरकतें आखिरकार उस प्लम्बिंग प्रॉब्लम की वजह बनी और उसी प्रॉब्लम ने उसका पर्दाफाश कर दिया। और वो KFC चिकन वाला मजाक। हाँ, विडंबना देखिए, वो मजाक करने वाला खुद डेनिस नील्सन ही था। वो जानता था कि नाली में चिकन नहीं, इंसानी टुकड़े बह रहे हैं। उसने कुल कितनी हत्याएं कबूल की? करीब 16 हत्याएं उसने कबूल की। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और क्या उसे अपने किए पर कोई पछतावा था? बिल्कुल नहीं, उसने कभी कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। ये बात डरा देती है। 2018 में 72 साल की उम्र में जेल में ही उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज, एक बंद नाली, इतने बड़े और भयानक अपराधों का खुलासा कर सकती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये भी दिखाती है कि कैसे बिल्कुल आम दिखने वाले चेहरों के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आसपास की दुनिया को या उसमें रहने वाले लोगों को सच में कितना जानते हैं। बिल्कुल। सतह पर जो दिखता है, क्या वो हमेशा सच होता है या उसके नीचे कुछ और ही चल रहा होता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए।